हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक, चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। और इसके 5 वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका छठवां वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट से जो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। 125 तक के क्वेश्चन को हम पहले से ही कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए की वैल्यू ये है, तो कह रहा है ए का मान क्या होगा इन ऑप्शन में से। तो बहुत ही आसान सवाल है। ए की वैल्यू देखिए क्या दिया है, ये दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1/2 माइनस रूट थ्री को सॉल्व करूँ, तो इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया था। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस है तो जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा। और भाग किससे देखते हैं, इन दोनों के स्क्वायर के अंतर से भाग दे देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, और 4 3 का अंतर 1, 1 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा। भाग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का अंतर एक ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 5, 5 4 9, तो 9 प्लस रूट थ्री प्लस रूट 8 प्लस रूट 15। ठीक, अब कह रहा है, देखिए अब ऑप्शन देखिए, अब आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। देखो कह रहा है ए का मान जो होगा वो 18 के बराबर होगा। क्या ए का मान 18 कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला। कह रहा है ए का मान 9 होगा, ये भी गलत हो गया भाई। कह रहा है ए का मान 18 से ज़्यादा होगा, 18 से ज़्यादा कहीं आप लोग रहा है भाई। ये 1 की वैल्यू है, ये 2 समथिंग की वैल्यू है, ये रूट 15 जो है ये समथिंग 3.5 की वैल्यू है, तो ये 18 तब भी नहीं हो सकता। तो 18 से ज़्यादा तो होने की बात ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कहीं कहीं पे आपको अप्रोक्सीमेट का यूज करना है। जैसे ये वैल्यू जो होती है वो 9 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, 9 भी नहीं हो सकती। मैं तो यही कहूँगा 9 भी नहीं हो सकती, 9 से हमेशा कम ही होगी ये वैल्यू, क्योंकि दूर से ही लग रही है, ये वैल्यू हमेशा 9 से कम होगी। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेट आपको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ सवालों में क्या होता है, वो डायरेक्ट आप सवाल नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेट का यूज करके, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सवाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है a√2 प्लस b√3 बराबर है किसके। कह रहा है 98 लिखा है, 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 × 2, 49 से क्या बार आएगा 7, तो इसको लिख सकते हैं 7√2। प्लस 108 को क्या लिख सकते हैं, 36 × 3, 36 को से क्या बार आएगा 6, तो इसको लिख सकते हैं 6√3। 48 को क्या लिख सकते हैं 16 × 3, 16 से क्या बार आएगा 4, तो 4√3। 72 से क्या आएगा 36 × 2, तो 36 से क्या बार आएगा 6, तो 6√2। सॉल्व कर लेते हैं। 7 में 6 गया तो क्या बचेगा √2, और 6 में 4 गया क्या बचेगा 2√3। और ये वैल्यू हो जाएगी a√2 प्लस b√3। अब √3 को √3 से कंपेरिजन करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और √2 को √2 से कंपेरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब a का मान 1 आ जाएगा और b का मान 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी सवाल है, बेहद इजी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। ये भी सवाल जो होगा अप्रोक्सीमेट से यूज होगा। किससे होगा, अप्रोक्सीमेट। तो कुछ सवाल मैंने बताया अप्रोक्सीमेट से होगा, कैसे करना हो तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए 26 है, 26 तो किसी का क्यूब होता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसके आसपास ले लेंगे 27। 27 किसी का क्यूब होता है, किसका होता है 3 का। यहाँ पे 7 है, 60 किसी का क्यूब होता नहीं, 8 ले लेंगे, 8 किसका क्यूब होता है 2 का। यहाँ 63 है, 63 भी किसी क्यूब होता नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे 64, 64 होता है 4 का क्यूब। तो इनको जोड़ोगे ना कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 4 9। तो 9 वैल्यू आई जब हमने ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के लिया। तो अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 9 से कम होगी। तो 9 से कम होगी क्यूब रूट ए की वैल्यू। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब रूट जब वहाँ जाएगा तो ये क्यूब बन जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा, और ए लेस देन हो जाएगा 729, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब देखिए यहाँ पे ए का मान 729 के बराबर होगा, ये तो गलत है। ए का मान 729 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत है। ए का मान 216 से कम हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ए का मान जो होगा वो 729 से कम होगा लेकिन 216 से ज़्यादा होगा। सिर्फ यही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, बेहद ईजी सवाल है। देखो यहाँ सब में देखा जाए तो सब में रूट लगा है, तो हम क्यों ना एक बड़ा सा रूट लगा दें। फिर लिखे 72 × 363 × 175, और यहाँ पे लिख दें 72 × 147 × 252। अब इसको काटना ही तो है, 7 से काटोगे तो 21 बार कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, 9 से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, 9 से काटोगे तो 28 बार कट जाएगा, 8 से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 121 बार कट जाएगा। ठीक है, और 300, ठीक है, और ये 3 से काटोगे तो 7 बार कट जाएगा। तो बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा 121 × 25,
और नीचे क्या बचा, 7 चौके 28 गुणा 28। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 121 किसका स्क्वायर होता है आपको, 11 का। 25 किसका होता है, 5 का। 28 गुणा 28 28 का होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 55/28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 बेहद आसान सवाल है। यहाँ पे देखिए 2 है, ये 6√3 है। 6√3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 से अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 6 काटोगे 2, तो 2√3 आएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2√3। अब ये चीज़ सॉल्व करना मैंने सिखाया है, ये प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2√3 माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने सॉल्व करना सिखाया है, इसको मैं माइनस कॉमन ले लूँगा बाहर, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। और ये चीज़ मैंने सॉल्व करना सिखाया है, 2 प्लस √3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस है तो वो भी माइनस का √3 हो जाएगा। तो ये कट गया और ये कट जाएगा, इन दोनों से मिलकर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहद ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 31वां सवाल, बेहद इजी सवाल है ये भी। ये देखिए रूट के अंदर देखिए क्या दिया, रूट के अंदर दिया 7 + 4√3। और मैंने बताया था जब भी अभी रूट के अंदर ऐसा वैल्यू दी हो, ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनता है, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो प्लस है तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसमें देखिए 2, देखिए 2 यहाँ मिलेगा, इसको 2 लिखिए अलग अलग लिए, और क्या लिखना है, 2√3 लिखना है। अब ये 2√3 जो है ना, इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। कैसा फैक्टर करना है, एक 2 ले लीजिए, एक √3 ले लीजिए, इस प्रकार फैक्टर करना है इनका कि इन दोनों का स्क्वायर करके यदि हम जोड़ दे तो ये 7 बन जाए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, 4 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो वाकई में बन रहा है। तो मतलब ये क्या बन गया, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 2 + √3 का ये, इसको सब सॉल्व करोगे तो 2 + √3 बन जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या है, 4 + 3√3, और नीचे क्या बन रहा है, 2 + √3। और ये वैल्यू किसके बराबर है, a + √b के बराबर। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर कंजुगेट कर देते हैं, किससे गुणा कर देंगे, 2 - √3 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 - √3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो इसे जब गुणा करोगे तो 2 चौके 8, 2 का गुणा इसमें करोगे तो 6√3, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 4√3, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 9। और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। और ये हो जाएगा a + √b। अब देखो सॉल्व करोगे तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2√3, और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1। और यहाँ पे 1 से भाग कर दो, कोई मतलब बनता नहीं, a + √b। अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेन बार बार चला जाता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट के अंदर b है, रूट के अंदर पूरा पूरा रूट में है। तो हम लोग को इसको अगर मैं रूट में पूरा लेना चाहूँ तो 2 अंदर जाएगा, जो जब 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करोगे 12 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 12 - 1। तो ये हो जाएगा a + √b। अब एक्टिवेट करोगे ना तो देखो रूट के अंदर b है, रूट के अंदर 12 है, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब सॉल्व कर लेते हैं, b - a निकालना है, b की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू -1। तो सॉल्व करोगे तो 12 1 13 हो जाएगा, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 132वां सवाल। 50 को देखो सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, 25 गुणे 2, 25 से क्या बाहर आएगा, 5, 5 का गुणा बाहर 2 वाले में करोगे तो 10√2 हो जाएगा। तो देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इतने मैंने क्वेश्चन करा चुके हैं कि आप अब फंसोगे नहीं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 से क्या बाहर आएगा, 3, तो 3√2। और इस बात पर क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 2, 36 से क्या बाहर आएगा, 6, 6√2। तो 10 3 13, 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7√2। ठीक है, और 7√2 की वैल्यू कितनी, 1.414। जब इसका गुणा करोगे तो 9.898 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 33वां सवाल देखते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 16 गुणे 7, 16 से क्या बन जाएगा, 4√7। इसको मैं लिख सकता हूँ 7√7, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11√7। अब देखो 11√n की वैल्यू कितनी है, 11√7। तो 11 से 11 कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 134वां देखते हैं, बेहद इजी सवाल है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड निकालिए। भाई 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3, तो 2 की पावर 3 3 3, और 3 की पावर भी 3 3 3। यहाँ 7 की पावर कितनी है, 2 2 2, और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यूब, और क्यूब का गुणा इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 3 3। देखिए यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 6 6 इंटू 3 की पावर 3 3 3 इंटू 7 की पावर 2 2 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितनी भी पावर होती है उन सबको जोड़ देते हैं। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 666, तो लिखो 666। हाँ तो 6 की पावर कितनी, 666। ठीक, प्लस 3 की पावर कितनी, 333।
प्लस 7 की पावर कितनी है 222। जब इनको जोड़ोगे ना तो 12 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 135वां सवाल देखते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, देखिए मेंस का सवाल है ये, लेकिन बहुत इजी सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब यहाँ 2 छिपा होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए एक बड़ा सा रूट लगाओ, ठीक है। इसके बाहर जो वैल्यू होगी, इसके बाहर क्या लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं, देखो इनका इनका गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 3 में करो कितना आ जाएगा 6, 6 में घटा दो कितना आ जाएगा 5। जब भी ऐसा सवाल है ना, तो जो ये रूट हुटून है, जैसे यहाँ रूट 2 आया, फिर रूट 3 आया, फिर रूट 2 आया, फिर रूट 3 आया, तो ये रूट वाले होते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके कम कर देते हैं। 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6, 6 में घटाओ 5। अब क्या लेते हैं, ये ए मान लेते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर बी मान लेते हैं। तो पहले ए लिखो, फिर दूसरे वाले रूट का पावर लिख दो। तो दूसरे वाले रूट की पावर कितनी है 3, 3 लिख दो। मतलब यहाँ ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर 3। फिर बी लिख दो, बी कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 5 रूट है 2 की पावर 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करोगे ना तो 5 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो इसको और सॉल्व करो, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, 5 5 से कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 136वां सवाल देखते हैं। ये सवाल हमने अलजेब्रा में करवाया, इसी टाइप का सवाल। वहाँ मैंने बताया था, क्या बताया था, यदि इफ़, क्या बताया था, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है, देन तो क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान भी 0 के बराबर होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान भी 0 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या 0 आ रहा है कि नहीं। तो a कितना है 55, b कितना है 17 और c कितना है 72। तो 72 में जब 72 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 0। वाकई में 0 आया, तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। और ये वैल्यू क्या है, यही तो है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही तो है। तो ये मान भी 0 के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल था। इस टाइप के सवाल सिर्फ आपको डराने के लिए आते हैं। अब आप इसका क्यूब निकालने बैठ जाओगे ना तो बस निकालते रह जाओगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। 137वां सवाल देखते हैं, बेहद इजी सवाल है। यहाँ पे देखिए 4032 है ना, तो मैं इसका फैक्टर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, फैक्टर। तो 2 से जब काटूंगा तो 20 16, फिर 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 10 0 8, फिर 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 550 4, फिर 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 252, फिर 2 से काटूँ कितना हो जाएगा 126, फिर 2 से काटूँ कितना हो जाएगा 63, और फिर 3 से काटूँ कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से काटूँ कितना हो जाएगा 7, और फिर 7 से काट दूंगा। तो देखो यहाँ पेयर कितना बना 2, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 √7 इंटू √7। तो √7 का गुणा √7 करोगे तो 7 आएगा, 7 का गुणा 24 में करोगे तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 138वां देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही ईजी सवाल है। तो देखिए यहाँ पे √3 + 1 है, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा 5 + √3। ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ इंटू नहीं है, इंटू है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे इंटू है, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2√3 -2, और इसमें दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा √3 - 1, और ये लिख दूंगा फिर 5 - √3। तो देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया और इजी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है। देखो इसका गुणा आप किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे। क्यों इसके साथ करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा a + b a - b, a + b a - b क्या होता है a² - b², √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 3 में 2 घटाओगे तो 2। मतलब इसको सॉल्व किया कितना आया 2 आया। फिर ये वाला 2 लिखो, इसको सॉल्व कर लो, ये भी a + b a - b, मतलब a² - b², तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 में 3 गया 22, तो 22। फिर ये 2 आया, तो गुणा कर लोगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 22 में करोगे तो 88, 88 गुणा करोगे तो 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ये सवाल तो सिंप्लीफिकेशन का है, किसका है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो हमें बताना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ बहुत चलती है, बोर्ड मास। क्या चलती है, बोर्ड मास, तो उसका चैप्टर है। तो बोर्ड मास में पहला ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं तो हमें क्या देखना है, ऑफ देखना है। तो ऑफ वाला पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे पहले, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो देखो 2000 है, ऑफ का मतलब इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे ना 0.2 × 0.2 है, तो पॉइंट हटेगा
तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 80 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 80। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 200। अब देखो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है डिवाइड को इंटू में बदल लो। जब भी डिवाइड को इंटू में बदलना होता है, जैसे इस डिवाइड को मैं इंटू में बदलना चाहता हूँ तो इंटू लिख दूंगा, और ऊपर क्या लिखा था 80 लिखा था, तो इसको रिवर्स कर दूंगा तो 1/80 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट 3 पॉइंट है तो 1000 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 80 काटोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये काटोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, 50 क्या, ये 5 बार कट जाएगा, और 5 का गुणा 10 में कराओगे तो 1/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये सब आप ही को करना है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, मेहनत का आपको भी करना पड़ेगा। मेरा काम है सिर्फ कंसेप्ट को बताना, मैं यहाँ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन पूरा आपको करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है इसको अवरोही क्रम में बदलिए। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, छोटे फिर छोटा फिर उससे छोटा, मतलब ऐसे बदलना है। ठीक, सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे नंबर अरेंज करना है। तो हम तभी बता पाएंगे जब इनमें हमें पता हो कि भैया बड़ा कौन है, तभी तो हम अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का सवाल मैंने सॉल्व करना सिखाया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 क्यूब रूट लिखा है, तो 4 की क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। यहाँ 2 का रूट लिखा है तो 2 की पावर 1/2। यहाँ 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूँगा तो 5 की पावर 1/4 हो जाएगा। अब हम तभी बता पाएंगे जब हमें सबकी पावर बराबर हो। सबकी पावर बराबर करने के लिए हम इन सबका क्या कर लेंगे, जो नीचे नंबर नहीं लिखे 3 2 6 4, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा 12, तो 12 से गुणा यहाँ भी कर लो, 12 से गुणा यहाँ भी कर लो, 12 से गुणा यहाँ भी कर लो, 12 से गुणा यहाँ भी कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4। इसको जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। इसको जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 5 की पावर क्यूब। तो 4 की पावर 4 करोगे तो 256, 2 की पावर करोगे तो 64, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 125। सबसे पहले 256 आएगा, 256 बड़ा किससे 125 से, फिर 64 और फिर 9। ठीक, तो 256 वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये है, तो ये नंबर 1 पे आएगा। फिर आएगा सबसे ये वाला आखिरी वाला 125, तो ये दूसरे पे, फिर ये तीसरे पे, और ये चौथे पे। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो इसको हम, ये क्या लिखा है, ये 5 लिखा है तो 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ये रूट में 5 है तो 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये क्या लिखा है 5 की पावर क्यूब, और ये क्या लिखा है डिवाइड में 5 की पावर माइनस का 1/2। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है 5a+b। तो देखिए यहाँ पे सबका बेस, देखिए सबका बेस सेम है, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। इन सबका बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएंगे। जब एक में 1/2 + 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 9/2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 9/2 आ जाएगा, मतलब 5 की पावर 9/2 डिवाइडेड 5 की पावर -3/2, और यहाँ क्या लिखा है 5 की पावर a+2। अब इसको जब सॉल्व करूँगा, जब डिवाइड होता है ना तो पावर क्या होती है घट जाती है, मतलब 5 की पावर 9/2 माइनस इसको माइनस का 3/2 करेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर a+2। ठीक, तो ये जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो 5 की पावर 9/2 + 3/2, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर a+2। ठीक, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 12, 12 में 2 का भाग करोगे 6, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 5 की पावर a+2 है। तो देखो यहाँ पे भी 5 की पावर, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, मतलब 6 बराबर हो जाएगा a+2। तो ए की वैल्यू क्या रख दें 4 रख दें, तभी तो 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो मैं बोलता हूँ उसको सुना कीजिए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये भी सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है, इसको करना सिखाया भी है मैंने। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 3√7, और ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो √5 - √2। भाग किससे देंगे, तो 3 से भाग देंगे। 3 से क्यों भाग दिया, क्योंकि स्क्वायर के अंतर से भाग देते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो 5, इसका स्क्वायर करोगे 2, 5 3 का 5 2 का अंतर 3। अब यहाँ लगा तो माइनस, ये लिखो 5√5, और ये जब ऊपर जाएगा तो सबसे बड़ा √7 है, तो √7 - √2 हो जाएगा। भाग किससे देंगे, तो 5 से देंगे। आप समझ गए होंगे क्यों दिया। यहाँ 2√2, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा √7 - √5। भाग किससे देंगे, तो 2 से देंगे। अब ये 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, गुणा करो कितना आ जाएगा √35 - √14। इसको सॉल्व करोगे तो √35 + √14, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा
प्लस का √14 माइनस का √10। चीज़ समझ में आ रही? यहाँ √10 आएगा। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 14 प्लस का 14 कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, जीरो इसका राइट आंसर आया। तो ऐसे सवाल का अधिकतर आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, आपका 90% सही चला जाएगा। इसको देख लेते हैं भाई, बहुत ही ईजी सवाल है। ठीक है, ये सब सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं। 3 की पावर x है माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर भाई जुड़ जाती हैं, तो वही तो हमने किया। यहाँ के लिखा 486। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बच्चे को 1 माइनस 3 की पावर -1 बराबर 486। तो 3 की पावर x, इसको जब सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 486। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, 3 की पावर x, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 में से एक गया 2, 2/3, यहाँ हो जाएगा 486। 2 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1। यहाँ पे 2 से काटोगे तो ये 2 4 3, और 3 का गुणा कर दोगे तो 3 की पावर x क्या हो जाएगा, 729। ठीक, और 729 जो होता है वो 3 की पावर x है। 729 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब जब करोगे तो 3 की पावर 6 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया हमने क्या किया? 729 कैसे आया, समझ में आया? 729 जो होता है वो 3 की पावर 6 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 144वां सवाल। बहुत ही नया सवाल है, न्यू सवाल है, न्यू टाइप का सवाल है ये, और बहुत ही ईजी सवाल है, न्यू टाइप का सवाल है। कह रहा है एक नल से एक पात्र में लगातार पानी रिस रहा है, मतलब एक नल है जिससे लगातार पानी गिर रहा है। पात्र में पानी का स्तर L सेंटीमीटर समीकरण के द्वारा दर्शाया गया। मतलब जो जो कंटेनर है उसमें पानी का स्तर जो है उसको एक इक्वेशन से दर्शाया गया। इक्वेशन क्या है, L बराबर है 2 माइनस 2 की पावर T, जहाँ पर T जो है वो समय बता रहा है घंटों में। तो कह रहा है आरंभ में पात्र में पानी का स्तर क्या होगा, आरंभ में स्टार्टिंग में कितना होगा। अच्छा बताओ, जब स्टार्टिंग में पूछ रहा है, जब भी बात होगी स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग मतलब अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ, जब समय क्या है, जीरो है, T बराबर जीरो है। जब समय जीरो है तब बता रहा है इसमें स्तर कितना होगा। तो L बराबर 2 माइनस 2 की पावर जीरो, भाई T बराबर जीरो होगा ना, L बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 की पावर, किसी पावर जीरो कर दो 1 हो जाता है भाई, जीरो कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो L बराबर 2 माइनस 1, L बराबर हो जाएगा 1। तो 1 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना ईजी सवाल है, बस यहाँ पे यही मेन पॉइंट है, की पॉइंट है आरंभ में। आरंभ मतलब T बराबर जीरो, जब समय जीरो होता है तब आरंभ होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, बेहद ईजी सवाल है। 243 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, उसकी होल पावर कितनी है n/5, इंटू ये 3 की पावर 2n+1 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट गया, क्या बचेगा, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बेस सेम है, ऊपर वाली पावर जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 2n 2n 3n+1 हो जाएगी, और नीचे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर 2n 3n हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो अगर हमें एक में लिखना हो तो 3 की पावर 3n+1, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3n प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कट गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते बिल्कुल सेम सवाल, यही सवाल अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम सवाल, इसका आंसर भी रटा होना चाहिए, 176 आ रहा था, बिल्कुल सेम सवाल था, यही किया था, तो 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही सवाल किया था तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 147वां देखते हैं। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल इसके ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत दिए हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मे मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए वो गलत दिए। क्यों गलत दिए मैं अभी बताता हूँ। देखिए 6 जो है, देखो 6 जो है, मान लेते हैं 6 जो है 8 का क्यूब है, मतलब 6 जो है, मान लो 6 ना होता, यहाँ पे 9 होता, तो 9 होता तो किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का। ये 10 है, 10 ना होता 16 होता, तो किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ये 21 है, 25 होता, मान लो 25 होता तो किसका स्क्वायर होता, 5 का। और ये 36 होता तो किसका स्क्वायर होता, 6 का। अगर मैं इसको जोड़ूँ ना तो 7, और ये हो जाएगा -11, कितना जाएगा, -4। मतलब ये वैल्यू -4 तब आई है जब हमने बढ़ा बढ़ा के लिया है, -4 तब आई है जब हमने बढ़ा बढ़ा के लिया है। अगर हम बढ़ा के ना लेते तो वैल्यू तो और कम आती। और यहाँ पे देखा जाए तो देखिए सब वैल्यू 13 12 11 10 दी गई है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 4.88 आएगा, वो भी माइनस के। जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, तो यही वैल्यू आएगी, और किसी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब ये सब ऑप्शन गलत हैं।
ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 4.88 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से देखना, √6 की वैल्यू, √10 की वैल्यू, √21 की वैल्यू, √35 की वैल्यू रखना, पुट करना, उसको सॉल्व करना, तो देना -4.88 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सवाल जिसका ऑप्शन गलत दिया गया है, आप इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी सोल्यूशन पता नहीं किस हिसाब से दिया है, मुझे भी तो नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर आपको आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये भी मैंने करवाया था, ये सवाल कराया था। ठीक है, इसी टाइप का सवाल मैंने करवाया था। कैसे करवाया था, पहले आप क्या करोगे, जब रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 2। ठीक है, तो मैंने क्या कहते हैं, सबसे पहले रूट लगाओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और एक कम कर दो 5। अब ये ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, ए और दूसरे वाला रूट की पावर लिख, दूसरे वाले रूट की पावर लिखते हैं, तो ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लिख दो, फिर बी लिख दो। तो ये किस ऑप्शन में, तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सेम सवाल। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 बेहद ही अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है ये। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए एम की वैल्यू ये दी गई है और एन की वैल्यू ये दी गई है। देखिए एक चीज़ आप याद कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन जब कराऊंगा तो वहाँ भी बताऊंगा। यदि आपको मान लो एक्स बराबर दिया है ऐसे, कभी ए प्लस रूट का फिर ए प्लस ऐसे दिया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, +1 लिखो, √1 + 4a, 1 + 4a अपॉन 2 लिख दो। जी होता है डायरेक्ट सॉल्व करने का। अगर ऐसे जब ये प्लस हो तब ये होता है, अगर y बराबर मान लो दिया हो माइनस में, a माइनस √ फिर a माइनस ऐसे, फिर a माइनस ऐसे दिया हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, -1 + √1 + 4a अपॉन 2, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। ठीक, और इन दोनों का अंतर, मतलब x और y का अंतर देखा जाए तो x और y का अंतर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। मतलब x ऐसे दिया हो तो उसको आप ऐसे लिखोगे, y ऐसे दिया हो तो उसको इस फॉर्मूले से लिखोगे, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। कह रहा है m और n के बीच में संबंध बताइए। अभी मैंने बताया m और n का अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर हमेशा 1 के बराबर होता है, तो m - n क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब 1 को मैं यहाँ ले आऊँ तो m - 1 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही कठिन सवाल है, बहुत ही, लेकिन बस आप, अगर आपको इसको इतना चीज़ याद है कि इन दोनों का जब भी आपको ऐसे दिया हो और इन दोनों का अंतर हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये सवाल कुछ नहीं है, ये सवाल कुछ नहीं है। अगर आप इन दोनों का अंतर लोगे ना तब भी 1 के बराबर ही आएगा। ठीक, तो ये सवाल कुछ नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक साइंस नहीं लग रहा है। ठीक है, जब इन दोनों का अंतर लोगे, चाहे आप लेना, इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, अगर इन दोनों का अंतर लोगे ना, तो देखो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। x - y बराबर मैंने कहा कितना आएगा, तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 + √1 + 4 है अपॉन 2, माइनस, अब देखिए यहाँ भी तो माइनस लगा है, तो माइनस का 1 + √1 + 4 है अपॉन 2। ठीक, अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 + √1 + 4 है, मैं आपके लिए कहने पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1, ये माइनस हो जाएगा, 1 + 4 है अपॉन 2। तो जब इसको पूरा देखो दोनों का नीचे का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो लिखोगे 1 + √1 + 4 है, ये लिखोगे 1 + 1 माइनस का √1 + 4 है। अब ये पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/2 करो कितना आ जाएगा, 1। मतलब इसीलिए मैं बता रहा था x - y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इनका अंतर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब जब 1 भी यहाँ लिया होगा ना तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर होगा, तो यही हमने किया, m और n का अंतर क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 को लिया होगा तो m - n - 1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सवाल था, आपको ये याद कर लेना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है, जब भी आपका ऐसा सवाल दिखे तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, जो कि इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन है और बेहद ही न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है, अ मैन इज़ बोर्न इन द ईयर 1896। कह रहा है एक आदमी है जो 1896 में पैदा हुआ। ठीक है, इफ़ द ईयर x² AD, वो ईयर लेना है जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, तो उसकी एज क्या हो जाती है, x - 4 हो जाती है, द वैल्यू ऑफ x। तो बस आपको यही देखना है कि इसमें ये सवाल हम लोग किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ये सवाल किससे करेंगे, ऑप्शन से। क्यों ऑप्शन से करेंगे, हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से, वो चारों ऑप्शन में से हमें क्या करना है, ऐड करना है इसमें से। भाई वो ईयर बताना है ना, तो ईयर ऐड ही तो होगा। इन चारों ऑप्शन में से वो हम ईयर ऐड करेंगे,
और ऐड करने पर अगर वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो स्क्वायर बनना चाहिए, तो वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं 40 ऐड कर दूँ इसमें, पहला वाला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 6319। ठीक, तो अगर मैंने 40 इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया 1936 हो जाएगा, 1936। ठीक, तो ये तो किसका स्क्वायर होता है, तो आपको कहोगे 44 का स्क्वायर होता है, तो ये तो स्क्वायर बन गया भाई। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या ऐड किया, 40 ऐड किया, तो ये 1936 आ गया, 1936 जो कि 44 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने क्या ऐड किया, 40 ऐड किया, तो 40 की वैल्यू ये है हमें, भाई ये थोड़ा निकालना है कि कितना ऐड किया, हमें एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स का मान हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, 40 ऐड किया, तो 40 की वैल्यू है x-4। तो अगर मुझे x निकालना हो तो 4 यहाँ लाना पड़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 + 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भाई देखो हमने 40 ऐड किया तो ये किसका स्क्वायर बन गया, कह रहा है इफ द ईयर एक्स स्क्वायर, मतलब वो ईयर लेना जो किसी न किसी स्क्वायर हो, जो कि 1936 जो होता है वो 44 का स्क्वायर होता है, तो हमने ये वाला ईयर लेना। ठीक है, इस वाले ईयर पे उसकी एज कितनी, x-4 है, तो कह रहा है एक्स बताओ। भाई जब 40 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी है, x-4 है, तो 40 की वैल्यू x-4 कर दी, तो x निकालने के लिए 4 को यहाँ भेज दिया, 44 हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देखिएगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन से सवाल करना होगा, कुछ सवाल जो होते हैं जो कम समझ में आते हैं ऑप्शन से होते हैं, तो वो उनकी आपको प्रैक्टिस बहुत बार करनी है, तभी वो सवाल आपके दिमाग में रहेगा, वरना वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था सर्ट्स एंड इंडाइसिस का, सर्ट्स और इंडाइसिस का छठवां पार्ट, इंडाइसिस का छठवां पार्ट, पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। और इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।